रिकी उठो, अरे उठो, रात भर से लेटे हो, बोर नहीं हुए? रिकी, रिकी उठो। ये ऐसे नहीं उठेगा, मैं जानती हूँ इसे कैसे उठाना। तुम श्वेता कपूर, तुम यहाँ दिल्ली कब आई? और ये कहाँ हूं मैं, किसका रूम है ये, कैसे आया मैं यहाँ? बस बस बस, एक साथ इतने सवाल पूछ लिए। यहाँ इसीलिए क्योंकि स्कूल से लेकर कॉलेज तक तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, और अब जब तुम प्रॉब्लम में हो तो तुम्हारी हेल्प मैं ही करूंगी ना। क्या हुआ, भूल गए देहरादून को, वहां की यादों को? क्यों एम्बैरेस कर रही है श्वेता? कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें? कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू श्वेता, समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ कैसे आया, मैं कुछ भी याद नहीं है श्वेता, सब कुछ भूल चुका हूँ। बस इतना याद है कि कल रात को थोड़ी सी पीली थी और घर जा रहा था और तुम मेरी गाड़ी से टकरा गए। अच्छा हुआ गाड़ी मेरी थी, ज्यादा चोट नहीं आई। श्वेता मैं चलता हूँ अब। ऐसे कैसे चलता हूँ, पूछोगे नहीं? इतने साल पहले देहरादून में बिछड़े और आज अचानक यहाँ दिल्ली कैसी आई? कैसे क्या पहुंची? पीछा करते करते आ गई होगी। आदत है तुम्हारी, आदत से मजबूर हो तुम श्वेता। किस्मत ने हमें फिर से मिला लिया। कुंडली मिला लेते, अब भी देर नहीं हुई, शादी कर लेते। तुमने अब तक शादी नहीं की? लेकिन क्यों? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते लिखी। श्वेता वो मेरी शर्ट कहां पर है मैम? हाँ, श्वेता ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम पागल हो, कभी नहीं सुधरोगी, है ना? किसी ने कहा है कि अगर किसी को भी सच्चे दिल से चाहो ना, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। किसी ने नहीं कहा श्वेता, शाहरुख खान ने कहा है ये सब। और तुम कब फिल्मों से बाहर हो? फिल्म ओम शांति ओम के इसी लाइन के चलते ही तो इतने साल काटे हैं मैंने। देर आए दुरुस्त आए, आखिर कब तक हम दोनों ऐसे तना रहेंगे? कायनात की इन कोशिशों को स्वीकार कर लेते। देखो श्वेता, ऑलरेडी इस कायनात में कोई है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मैं शादी कर चुका हूं। मैं मिलना चाहती हूँ उससे जिसने रिकी दीवान का दिल जीत लिया। बहुत स्पेशल होगी ना। मैं अभी मिलना चाहती हूँ उससे। अभी कैसे श्वेता? अब अभी पॉसिबल नहीं है। मैं प्लान बनाएंगे ना किसी दिन, फिर मैं मिलाता हूँ डिनर पे किसी दिन। नहीं, देखिए देखो, वैसे भी मैं दिल्ली बहुत कम दिनों के लिए आई हूँ और पता नहीं फिर कब टाइम मिले। अभी चलते हैं ना? नहीं प्लीज मुझे अब मिला दो अपनी वाइफ से। अरे प्लीज, अरे रिक्वेस्ट क्यों कर रही हूँ? मैं मिलवा दूंगा, लेकिन अभी प्लीज। शीशी अब है कहाँ पर?
आखिर ऐसी कौन सी बात है जो ये 2 रातों से घर नहीं है? The number you have dialed is presently not reachable. घर ही जा रहे हैं श्वेता, और कल रात से मैं घर नहीं गया हूँ। श्रीमती जी बहुत गुस्सा होंगी, नाराज होंगी, परेशान होंगी। कोई भरोसा भी नहीं है कहीं क्लास ना ले ले मेरी। रिकी, एक बात पूछो, तुम कल रात भी परेशान थे। अब तुम्हारी बीवी के साथ कोई झगड़ा हुआ है? सब ठीक है या कोई प्रॉब्लम है? अरे चलो श्वेता, कुछ नहीं, सब ठीक है, बिल्कुल अच्छे से है। मेरी श्रीमती जी ना मुझसे बहुत प्यार करती है, अपनी जान से भी ज्यादा। और ऐसी बीवी ना बहुत नसीब वालों को मिलती है। मैं बहुत खुश हूँ। आओ। नमस्ते ऋषि भैया। नमस्ते। इधर दीदी ठीक है? अच्छी हैं वो, मैं भी अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। चलिए मिलते हैं फिर। हाँ, आओ। रिकी, उन्होंने तुम्हें ऋषि क्यों बोला? और मैंने तुम्हारे घर फोन भी किया था, पर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। और तुम यहाँ रहते हो, दीवान मेंशन भी नहीं। आओ सब बताता हूँ। श्वेता, यूं समझो कि मैं अब यहीं रहता हूँ, चांदनी चौक, ऋषि कुमार बनकर, और इंदिरा शर्मा का पति बनकर मतलब कि उनका पति। अच्छा तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। हाँ, मिसेज, जा रहा हूं मैं। कैसा लग रहा हूं मैं? हाय, मैं नजर उतारू पता है ऐसे ही लग रहा हूँ जैसे शादी वाले दिन नहीं लग रहे थे मेरे घर से बारात लेके आते। एक मिनट। ये देख, मैगजीन में देखा था ये बुशर्ट का कपड़ा काट के चिपका दिया यहाँ पे। फैशन भी क्या चीज है। कहाँ जाने की तैयारी में आप? समीर दीवान से मिलने जा रहा हूँ जेल में, मंदिरा का रिश्ता लेके। भाई हूं मैं मंदिरा का, मेरा फर्ज बनता है। मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा? दे डब्बा। 1 मिनट भाई साहब, जिन लोगों से हमारा नाता टूट चुका है उन लोगों के घर की दहलीज पार करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, मैं मंदिरा का रिश्ता समीर दीवान से बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, समझे आप लोग? तू पागल हो गई है? कैसी बातें कर रही है? अगर तू नहीं चाहती है कि तेरे भाई साहब उनसे जाके बात करें तो ऋषि भाई साहब को बोल दे, वो जाके समझा लेंगे समीर दीवान को। उनका भाई है, अपना खून, समझ जाएगा। देख इंदिरा, अपनी मंदिरा की जिंदगी का सवाल है। अगर कोई बात नहीं करेगा तो मैं ऋषि भाई साहब से बात कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं, ऋषि से इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए, उनको इस बात का पता बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, समझे आप लोग? ये बात हमारे इस परिवार के बीच ही रहनी चाहिए। ऋषि को नहीं, हमारे इस परिवार में ऋषि को आए हुए कितने दिन हो गए, आप सबको पता है ना? मुझे पता है वो इस बात को नहीं समझेंगे। भाई साहब, मैं जो कुछ भी कर रही हूं सिर्फ इस परिवार के लिए कर रही हूं। इसमें ऋषि को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। इस बच्चे की भलाई के लिए मेरा यही फैसला है। अगर ऋषि को मंदिरा की प्रेगनेंसी के बारे में पता लग गया ना, तो वो सब कुछ छोड़कर उसके लिए लड़का ढूंढने में लग जाएंगे। एक तो इतना बोलने के बाद उन्हें ये जॉब मिली है। मैं नहीं चाहती कि इस मामले में पढ़कर वो अपना जॉब खो बैठे, और इतनी अच्छी कंपनी में बार बार मौका नहीं मिलता भाई साहब। मैं चाहती हूं कि वो अपना काम ठीक ठाक से करे ताकि उनकी जॉब पक्की हो जाए। इसीलिए ऋषि को इस बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, एक शब्द भी नहीं। समझ में आ गई बात? इतनी मुश्किल से तैयार हुआ मैं यार, सूट पहना मैंने, कपड़ा काट के चिपकाया। कितने अच्छे लग रहे हो आप।
सॉरी ऋषि, लेकिन ये बात मुझे आपसे छुपानी ही पड़ेगी। आई नो कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन सबकी भलाई के लिए यही सही है। रिकी, रिकी क्या हुआ? रिकी आई ओके? रिकी कुछ तो बोलो। रिकी, रिकी कुछ तो बोलो। रिकी क्या हुआ? रिकी, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं राधे। रिकी, कहने क्या बात है, राधे को रोज तो वेरी गुड मॉर्निंग बोलते थे, आज बिना बोले निकल लिए। दाल में कुछ तो है काला, कुछ तो है गड़बड़ घोटाला। जय माता दी। कोई इज्जत नहीं रह गई राधे की आजकल यहाँ पे। फिर गए कहाँ होंगे ऋषि? अगर कोई काम था तो मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। मैं मना थोड़ी ना करती। इतनी भी फिक्र नहीं है कि घर में कोई इंतजार भी कर रहा है। दीदी गुड मॉर्निंग कह रही है राधे। क्या आज सवेरे से राधे कोई वेरी गुड मॉर्निंग नहीं कह रही है? पहले ऋषि भैया निकलिए बिना जवाब दिए, अब आप। राधे की कट्टी आप दोनों से हाँ कह दे रही हो। ऋषि भाई निकले मतलब? और नहीं तो क्या। तूने ऋषि को देखा था? हाँ देखा है। कहाँ थे वो? गुस्से में भागे चले जा रहे थे और पीछे से एक लड़की थी, कह दे रहा हूँ। पीछे लड़की थी? हाँ। किस तरफ गए थे? पहले गुड मॉर्निंग बोलो। राधे मैं पूछ रही हूँ कुछ तुझसे। बैठिए, छोड़ देता राधे। सॉरी डॉक्टर, वो आपके रूम में बिना परमिशन के आ गया। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है डॉक्टर। आपकी पेशेंट और मेरी वाइफ इंदिरा शर्मा वो कंपटीशन में अभी भी कंटिन्यू करना चाहती है। डॉक्टर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप मेरे साथ चलिए और ऑर्गेनाइजर को बताइए उनकी हालत ठीक नहीं है, वो नहीं परफॉर्म कर सकती है। प्लीज आप चलिए ना। स्टॉप इट मिस्टर ऋषि कुमार, अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अरे लेकिन क्यों डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं। वो ऑर्गेनाइजर आपकी बात मानेंगे, जरूर समझेंगे। प्लीज आप चलिए ना। मानेंगे, क्योंकि कल ही इंदिरा ऋषि कुमार का मेरे पास फोन आया था। वो एबॉर्शन करवाना चाहती थी। क्या? मैंने तो साफ मना कर दिया था, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि अगर आप एबॉर्शन नहीं करेंगी तो मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी। और कल ही मेरे हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय ने उन्हें एक झोला छाप डॉक्टर के पास अपनी फैमिली के साथ जाते हुए देखा। आई एम श्योर वो एबॉर्शन करवा चुकी हैं। आई एम सॉरी मिस्टर ऋषि कुमार, आपने आने में देर कर दी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ऋषि से इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। ये बात हमारे इस परिवार के बीच ही रहनी चाहिए। क्योंकि कल ही इंदिरा ऋषि कुमार का मेरे पास फोन आया था। वो एबॉर्शन करवाना चाहती थी। देखिए सर, मुझे ये कंपटीशन जीतना बहुत बहुत जरूरी है। इन 25 लाख रुपयों से मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकती हूँ। आई एम श्योर वो एबॉर्शन करवा चुकी हैं। मैंने तो साफ मना कर दिया था, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि अगर आप एबॉर्शन नहीं करेंगी तो मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी। एक कागज का टुकड़ा मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। उस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वो झूठा है। एबॉर्शन करवा उस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वो झूठा है। आई एम श्योर एबॉर्शन करवा चुकी हैं। उस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वो झूठा है। आई एम श्योर वो एबॉर्शन करवा चुकी हैं। वो एबॉर्शन करवा चुकी हैं। एबॉर्शन करवा चुकी हैं। आई एम श्योर वो एबॉर्शन करवा चुकी हैं। कहाँ गए हैं ऋषि? क्या हुआ? जयेश तिवारी नाम है ना? क्या हुआ? पुलिस में ना आई कार्ड दिखा। अरे भाई मेरे पास आई कार्ड है, लेकिन क्या बात है? विद यू फॉर यू ऑलवेज दिल्ली पुलिस, जय हिंद, है ना? हाँ है। अब एक काम कर, मेरी मदद कर। सब लूट गया मैं, अब तू मेरी मदद कर। मेरे सारे सपने ना ऐसे ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। जिन हाथों पे मैंने
मैंने भरोसा किया था ना, उन्हीं हाथों ने जानबूझकर मेरे सपनों का गला घोटा। मुझे इंसाफ दिला। बहुत इंसाफ की बात करते हो ना, अंधा कानून, इंसाफ दिला तू मेरे को। आप ये कह रहा है इंसाफ मांग रहा हूँ, इंसाफ चाहिए। पागल समझ रहा है क्या? साले सपने टूटे मेरे, जिंदगी तबाह हुई है मेरी। चीकू का मारा मेरे सपने, मेरा चीकू जिसने देखा ही नहीं कुछ, सबको मार दिया, सबको। डांस कंपटीशन की वजह से हुआ है आंटी, डांस 25 लाख के चक्कर में हुआ साला सब। आप अभी डांस कर रही थी क्या? मैं कैसे डांस कर सकती हूँ? बोल गए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। टिपिकल इंडियन बदतमीजी पति, ऐसे इंसान दीमक होते हैं, ऐसे दीमक। ऐसे का जुनून मिलता है ना। मुझे ये कंपटीशन जीतना बहुत बहुत जरूरी है। इन 25 लाख रुपयों से मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकती हूँ। इसमें ऋषि को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। इस बच्चे की भलाई के लिए मेरा यही फैसला है। आई एम श्योर तो अबॉर्शन करवा जाओ। मेरे सपनों को बर्बाद करेगा अपनी दीवार। ऋषि, कहाँ थे आप 2 रातों से? हाँ, एक फोन तक नहीं किया और न तब फोन उठा रहे थे। इतनी भी चिंता नहीं थी कि आपकी बीवी आपके घर पर इंतजार कर रही है? किसी की भी परवाह नहीं थी? कि क्या हाल क्या बना रखा है आपने? हाँ, कुछ बोलते क्यों नहीं आप? ऋषि, ऐसी क्या बात है जिससे आप परेशान हैं? मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, कुछ बोलते क्यों नहीं आप?